चलो मी बघतो चेक करतो तोपर्यंत आपण स्टार्ट करूया. आज हम लोग एक FA5 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विडेशन. तो दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आणि त्यामध्ये एक टॉपिक आहे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. यस, आज हम लोग उसमें एक टॉपिक कर रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज एंड इट इज टोटली अ फॉर्मेट बेस्ड. कुछ डेबिट नहीं, कुछ क्रेडिट नहीं, सिर्फ फॉर्मेट है सर. ओके, अच्छा, ये टॉपिक 15 मार्क्स के लिए आता है और इसके ऑप्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन में आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और लिक्विडेशन, बोथ विल बी इन द ऑप्शन. तो डिपेंड्स ऑन यू. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी लग रहा है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो, अगर लिक्विडेशन इजी लगेगा तो लिक्विडेशन. तो बट लिक्विडेशन इज बिट इजी, फॉर्मेट बेस्ड है, काइट्स नहीं है, एंट्री नहीं, डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो फॉर्मेट है. ओके, वो अपने को देखना है. अच्छा, व्हाट इज लिक्विडेशन? सर, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का डिसॉल्यूशन. सर, ये डिसॉल्यूशन वर्ड समझते हैं आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज डिसॉल्यूशन? डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कंपनी आपकी बंद हो गई, कंपनी आपका डिसॉल्व हो गया है, या यू कैन से कंपनी क्या हो गया? वाइंड अप हो गया. कंपनी वाइंड अप हो गया, कंपनी बंद है. उसको अब जब कंपनी क्लोज होगा, जब कंपनी हम बंद करेंगे तो क्या स्टेप लेना पड़ता है? ओके, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं. कि अगर समझो कोई कंपनी बंद हो जाता है तो उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है. अब देखो, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, कंपनी जब भी बंद होता है तो कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है. सर, जब भी कोई कंपनी बंद होता है तो एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड लिक्विडेटर. क्या बोलेंगे सर इसको? लिक्विडेटर. याद रखिए सर, लिक्विडेटर एक ऑफिशियल कोर्ट का पर्सन होता है, एक लीगल पर्सन होता है. लिक्विडेटर इज नथिंग, इज अ पर्सन. ओके, जो कौन अपॉइंट कर रहा है सर? कोर्ट अपॉइंट कर रही है. ओके, एक लीगल पर्सन होता है लिक्विडेटर. और उसका काम क्या होता है मतलब ये क्या करता है? कंपनी का जितना भी एसेट्स है उसको सोल्ड करने का काम करता है, और वो सोल्ड करने के बाद जो भी पैसा आएगा लिक्विडेटर के पास, उसमें से वो क्या करेगा? लायबिलिटीज को पेड करेगा. गेटिंग ऑन? मतलब कंपनी बंद हो रहा है तो जितना भी कंपनी के पास एसेट्स रहेगा उसको बेच देंगे और लायबिलिटीज, कंपनी का लायबिलिटीज को पेड कर देंगे. बट ये जवाबदारी देंगे किसको सर हम लोग? लिक्विडेटर. तो लिक्विडेटर इज अ पर्सन जो एसेट्स हमारे बेचेगा और हमारे कंपनी के लायबिलिटीज को पे करेगा. अच्छा, बट लिक्विडेटर, इसके लिए लिक्विडेटर को हम लोग क्या देते हैं सर? कमीशन देते हैं. लिक्विडेटर को कमीशन बोलो या लिक्विडेटर को हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं. क्या देते हैं सर? रेम्यूनरेशन. अब रेम्यूनरेशन जो होता है वो या तो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन रहेगा, मतलब 10,000 20,000, या फिर वो रेम्यूनरेशन परसेंटेज बेस्ड रहेगा. मतलब क्या? लिक्विडेटर बोलेगा सर मुझे फिक्स्ड कमीशन दे दो 10,000, तो उसको 10,000 देना ही पड़ेगा. प्लस वो बोलेगा मुझे कुछ 2% दे दो ऑन एसेट्स रियलाइज्ड. क्या बोला है सर? 2% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड. मतलब जितना भी वो एसेट बेचेगा उसके अमाउंट पे 2% वो कमीशन लेगा. कई बार वो ऐसे बोलेगा 3% मुझे दो कमीशन ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर्स या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, या फिर बोलेगा 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ऐसा तो उसका जो कमीशन है वो परसेंटेज बेस्ड भी हो सकता है या फिर फिक्स्ड भी हो सकता है.
तो हमने अभी तक क्या सीखा सर? लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी बंद हो रही है और जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी अपने एसेट्स को बेच देता है, सब एसेट्स को बेचकर अपने लायबिलिटीज को पे करता है और वो इस एसेट को बेचने की जवाबदारी और लायबिलिटी को पे करने की जवाबदारी कौन रहता है सर? लिक्विडेटर रहता है। और लिक्विडेटर को उसके बदले में क्या मिलता है? कमीशन या रेम्यूनरेशन, व्हिच इज अ फिक्स्ड कमीशन और व्हिच कैन बी कॉल्ड एज परसेंटेज बेस्ड। परसेंटेज बेस भी रह सकता है। वो लोग बोलेंगे 2% ऑन एसेट रियलाइज या फिर 3% ऑन सेक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जितना भी वो लायबिलिटी पे करेगा उसके ऊपर कुछ परसेंट या फिर जो वो एसेट बेच रहा है उसके ऊपर कुछ परसेंट। अगेन हम तरीके से हम लोग का टॉपिक क्या था? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में भी हमने 4-5 चीजें डिस्कस की। पहले लिक्विडेशन का मीनिंग क्या था? लिक्विडेशन का मतलब क्या? डिसॉल्व हो गया, मतलब कंपनी बंद हो रहा है। अब जब कंपनी बंद होगा तो कंपनी क्या करेगा सर? सबका सब एसेट्स को वो बेचेगा, मार्केट में सब एसेट्स वो बेच देगा, राइट स्टूडेंट? और उसमें से लायबिलिटीज को पे करेगा। एसेट्स विकायचे आणि लायबिलिटीज पे करायची, बट ये एसेट को बेचने का और लायबिलिटी को पे करने का जवाबदारी किसका होता है? लिक्विडेटर का होता है। तो लिक्विडेटर इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एक्टिविटी। ये सब काम कर, एसेट बेचना है, लायबिलिटी पे करना है, इसका काम कौन करेगा सर? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन है? एक लीगल पर्सन है, एक ऑफिशियल कोर्ट का पर्सन है जो कंपनी अपॉइंट करता है। भाई हमारा काम है एसेट बेचना और लायबिलिटी पे करना, तो वो कंपनी नहीं, कौन करेगा? लिक्विडेटर, जो कोर्ट के तरफ से अपॉइंटेड पर्सन रहता है। तो लिक्विडेटर को क्या मिलेगा सर? कमीशन भेजना है। पहला कमीशन कैसा रहेगा? फिक्स्ड अमाउंट रहेगा या फिर परसेंटेज बेस रहेगा। परसेंटेज बेस मतलब ऐसा बोला रहेगा 2% ऑन एसेट रियलाइज, मतलब क्या? जितना भी वो एसेट बेचेगा, कौन बेच रहा है एसेट? तो उसके ऊपर 2% वो कमीशन है, या फिर जितना वो लायबिलिटी पे करेगा उसका 2%, 3%, 5% कुछ भी हो सकता है। मतलब लिक्विडेटर को दो टाइप का कमीशन मिलता है, एक तो फिक्स्ड और एक परसेंटेज। वो परसेंट किसके ऊपर हो सकता है? एसेट्स के ऊपर या फिर लायबिलिटीज के ऊपर। क्लियर विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। तो ये स्टेप हमारा समझ में आ गया, एसेट सोल्ड एंड लायबिलिटीज पेड। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए सर, एसेट्स तो सोल्ड की बात तो ठीक है, हम लोग अब क्या सीखने वाले मालूम है? लायबिलिटीज को पे करना है। तो सर लायबिलिटीज में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती है सर लायबिलिटी में। लायबिलिटी में 3 टाइप का कैटेगरी मैंने आपको बताना है। लायबिलिटी में 3 टाइप का कैटेगरी होता है। एक होता है सिक्योर्ड लायबिलिटीज। क्या होता है सर? सिक्योर्ड लायबिलिटीज या सिक्योर्ड क्रेडिटर भी बोलते हैं इसको। सिक्योर्ड लायबिलिटी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एक होता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और तीसरा लायबिलिटी हमारे कंपनी का क्या होता है सर? शेयर होल्डर्स। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले किसको पे करना चाहिए? पहले सिक्योर्ड को पे करना चाहिए, उसके बाद अनसिक्योर्ड को पे करना चाहिए, अनसिक्योर्ड के बाद फिर शेयर होल्डर्स को। अब सिक्योर्ड में भी 2 टाइप का सिक्योर्ड होता है। एक होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। इसमें भी अनसिक्योर्ड में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और एक होता है अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड का 2 पार्ट है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा, शेयर होल्डर में 2 टाइप का शेयर होल्डर होता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और क्या सर? एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया? तो बोलो लायबिलिटीज पहले किसको पे करेंगे? सिक्योर्ड। उसमें 2 टाइप है, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिर हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें लायबिलिटी में सबसे पहले किसको पे करना है? सिक्योर्ड को। उसके बाद अनसिक्योर्ड। उसमें 2 कैटेगरी। अभी दोनों में से पहले कौन सा है, इसमें से दोनों कौन सा वो हम देखेंगे, बट पहले सिक्योर्ड ही पे होगा, बाद में अनसिक्योर्ड, बाद में शेयर होल्डर्स। देखो हमारा मेन काम क्या? लिक्विडेशन में हमारी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी इज गेटिंग क्लोज, तो कंपनी क्या करेगा? अपने सब एसेट्स बेचेगा और लायबिलिटीज पे करेगा। ये जवाबदारी किसकी रहेगी सर? लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो जवाबदारी लेता है
कि मैं एसेट बेच के दूंगा और आपकी लाइबिलिटी को पे करूंगा, बट उसके बदले में मुझे कुछ कमीशन चाहिए। कमीशन वो फिक्स्ड में ले सकता है या फिर परसेंटेज बेस पे ले सकता है। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट यू हैव? अच्छा, लाइबिलिटीज हमें सबसे पहले पे करनी, तो विच लाइबिलिटी विल पे फर्स्ट? यू विल पे फर्स्ट सिक्योर्ड लाइबिलिटीज, then you will pay unsecured. Second we have two types, unsecured we have two types and shareholder बाद में पे करते हैं। समझ में आया? ठीक है सर, इतना आप प्लीज लिख के ले लो, तो मैं रफ करके फिर आगे स्टार्ट करूँ।